हेलो गाइस, तो चलिए आज ही क्लास में बात करते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, जिसमें आपको हम सीखेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, और प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताया गया था, तो यहाँ पर आई बटन का लिंक मिलेगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ स्पेशल कंपाउंड में ही हम आपको कार्बन का हाइब्रिडेशन बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्लास वाला वीडियो बताया था हमने कि एल्केन, एल्किन्स और एल्काइंस में कैसे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो अगर उसको सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन। कह रहा है कि बेंजीन में जो कार्बन है, बेंजीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है जी। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला। उसके बाद पता होना चाहिए कि आपको इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने बनाना शुरू किया। यहाँ पर कार्बन, 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 यहाँ पर कार्बन। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कि ये कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, और एक एक यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। बात समझ में आ गई, एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्लियर, समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6 6 गो कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 6 गो हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि इस कंपाउंड में, इस मोलिक्यूल में आपको जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका प्रसंकरण क्या है, कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो 3 तरह की ही होती है। कभी sp होता है, तो कभी sp2 होता है, तो कभी sp3 होता है। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पर। किसके आधार पर, सिग्मा बॉन्ड के आधार पर निकाला जाता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 को आएगी तो उसको sp बोलते हैं, अगर 3 आएगी तो उसको sp2 बोलते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 आएगी तो हम sp3 बोलते हैं। अब बात आती है कि सिग्मा बॉन्ड और क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड में कब आपको 2 आएगा, कब 3 आएगा, कब 4 आएगा। तो ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड में ध्यान देंगे, जब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, जब कार्बन एटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि सीधी सी बात समझे कि जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो वहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी, जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, तो वहां पर क्या होगी, sp हाइब्रिडेशन होती है। क्लियर बात समझे कि सिंगल बॉन्ड जब होगा तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, तो जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो जितना सिंगल बॉन्ड उतना ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो उसकी हाइब्रिडेशन आपको sp3 होती है, अगर कोई डबल बॉन्ड के साथ है तो उसको sp2 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो तो sp होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका होगा। तो ध्यान देंगे, एक बात और याद रखे रहेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड बने, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा।
सिर्फ सिंगल बॉन्ड बोले। और जब डबल बॉन्ड बन जाए तो एक को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, दूसरा को पाई बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एक को सिग्मा बोलेंगे और दूसरे को पाई बोलेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक को सिग्मा बोलते हैं, दो को पाई बोलते हैं। बात समझ आ गई? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कि जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिर्फ क्या होता है, सिग्मा। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा दूसरा पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा दो पाई। सिग्मा का सिंबल ऐसे है, ठीक है, सिग्मा का सिंबल आपको ऐसे होता है, सिग्मा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा दो पाई होता है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कैलकुलेशन किया जाता है, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब चीज ध्यान देंगे कि अब हम देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो चूंकि कार्बन तो 6 है और 6 कार्बन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसा ही है, तो किसी एक कार्बन का हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये कार्बन के साथ एक यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया। फिर एक कार्बन यहाँ पे अटैच है तो ये भी तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो एक सिग्मा तो दूसरा पाई, यानी टोटल कितने सिग्मा हो रहे हैं, ध्यान देंगे। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया। ये तो ऊपर वाला पाई है, तो कितने सिग्मा हो रहे हैं इस कार्बन के अगल बगल, कितने सिग्मा हो रहे हैं, 1 2 3, तीनों सिग्मा हो रहे हैं ना। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, 3 सिग्मा मतलब sp2, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी 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 sp2, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। कहाँ, बेंजीन में। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आपको पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। चलिए एक चीज और ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड समझ में आ गए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन आपको जानना पड़ेगा क्या होता है जी। साइक्लोहेक्सेन आपको होता है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एक कार्बन यहाँ पर, 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 एक कार्बन, ठीक है। और दो दो कार्बन होता है, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, हो गया। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, C6H12, समझ में आ रही बात। C6H12 ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12 कंप्लीट है।
कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या बताया गया है आपको, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो किसी कार्बन को बता लीजिए, क्योंकि सब कार्बन एक जैसा ही है, तो किसी कार्बन वाले, मान लीजिए इस कार्बन को हम बता रहे हैं, तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितने हो गए 4। तो हमने बताया कि जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या होगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, कि जब सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या होता है, sp3, 4 गो सिंगल बॉन्ड है तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो जिसका हाइब्रिडेशन निकालना है उसके अगल बगल आपको देखना है कि कितने सिंगल बॉन्ड है, उसको सिग्मा बॉन्ड कैसे बोलेंगे। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई बात कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देता है कि बताइए टोटल सिग्मा क्या कितना होगा, कोई पूछ सकता है, कोई स्ट्रक्चर दे देगा, बोल देगा कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बताइए, कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बताइए। तो टोटल सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए 2 4 6 8 10 12 गो हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड 12 गो है, तो 12 गो ए हो गया, और 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड 18 है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड आया ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में एक ऐसा ट्रिक्स लेके आएंगे कि कोई भी कंपाउंड में किसी भी एटम का आप हाइब्रिडेशन बेहतरीन ट्रिक्स से निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन का था, लेकिन अगले क्लास में हम ऑल एलिमेंटों का हाइब्रिडेशन बताने वाले हैं। तो अगला, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर पे। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेके आए हैं और यहाँ पर बात करेंगे प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, और इसको निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, किसी भी कॉम्पिटिटिव का, तो सीधे कहाँ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री, और सब्जेक्टिव के नाम से, ऑब्जेक्टिव के नाम से भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड हम लिए हैं K3FeCN6, और इसका निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो आयन होता है, उसका क्या निकालता है। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु आयन का हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु में क्या है, फेरस है, तो फेरस का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम का होता है 1 × 3 प्लस फेरस का हो जाएगा x प्लस, जिसका निकालना है उसको x मान ले लेता है, और साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है, तो -1 × 6 ये न्यूट्रल होता है 0। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1 3 या 3 प्लस ये क्या हो जाएगा x -6 = 0। तो यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो x बराबर किया जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर +3 आ जाएगा। ध्यान देंगे, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखे अभी तक तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, 3 आया। तो सबसे पहले तो हमने तो क्या लिखा, हमने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पड़ोसी संख्या, समन्वय संख्या, उप संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्या है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? तो देखिए यहाँ पर लिगेंड, यही लिगेंड होता है, लिगेंड का बराबर कितना है? 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो गया। और डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कोऑर्डिनेशन, जो साइनाइड है इसकी डेंसिटी क्या होती है? तो साइनाइड की डेंसिटी 1 होती है, यानी कि मोनोडेंटेट होता है। तो ये गुणा करने से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो हमने क्या निकाला? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। अब हमको बात करनी है क्या? मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हमको बात करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और चूंकि यहाँ पर देखिए लिगेंड का स्पेलिंग एल होगा, गलत हो गया, ठीक है, सखा था, ये एल होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड, डेंसिटी ऑफ लिगेंड हो गया। अब हमको निकालना क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग शॉर्ट में EAN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EAN लिखते हैं। किसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? EAN। तो EAN का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। तो EAN निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर? जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 इंटू CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। तो एटॉमिक नंबर, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फेरस मैंने आयरन, और आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन में हमने पहले से निकाल कर रख लिया, कितना आया है? 3 आया है, तो 3 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में कितना आया? कोऑर्डिनेशन में हमने पहले से निकाल के लिखा है, ये 6 था। कोऑर्डिनेशन कितना आया है? 6 आया है। ये ना 6 है, तो ये 6 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसको हल करेंगे, 26 माइनस 3 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 26 से 36 38, 38 माइनस 3, 38 में से 3 गया, हो गया 35। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कंपाउंड में कितना आ गया? आ गया आपको 35। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कंपाउंड है, इसका निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे इस कंपाउंड का निकाले, वैसे ही इस कंपाउंड को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल कर देख लेते हैं। और चीज ध्यान देंगे, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं सीखे हैं, तो आई बटन में लिंक मिलेगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का वीडियो आप देख सकते हैं। एग्जाम नजदीक है, चूंकि आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि प्यार का नगीमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगीमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलिए, तो इस कंपाउंड का हमको निकालना है फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर फेरस का हमने मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 से, तो फेरस का ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या करेगा निकालना पड़ेगा। तो पोटेशियम का होता है 1 × 4, फेरस का हमने माना x, साइनाइड की -1 × 6, न्यूट्रल कंपाउंड 0 हो जाएगा 4 + x -6 = 0। सोल्यूशन करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, x बराबर 2। अब इसका क्या निकालना है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना हो गया फेरस का +2। अब निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्मूला क्या बताया हमने, नंबर ऑफ लिगेंड, याद रख लीजिए, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड मतलब कि जस्ट में सेंट्रल एटम के बगल में जो स्मॉल ब्रैकेट में है, इसके अंदर बाहर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, यही लिगेंड है। तो एक साइनाइड है तो लिगेंड यहाँ पर 6 है, और CN की डेंसिटी क्या होती है 1 होती है, ये याद रखना पड़ेगा। किसकी डेंसिटी कितनी है, किसी की 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, किसी के 6 होता है। तो डेंसिटी आपको याद करना पड़ेगा। वो भी अगर नहीं जानते हैं डेंसिटी कैसे निकालते हैं, कैसे आप सीखते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर मिलेगा, उप सह संयोजन यौगिक के नाम से चैप्टर मिलेगा। जल्दी से उसको जाके फर्स्ट में 3 वीडियो कम से कम देख लीजिए। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फार्मूला क्या बताया मैंने फार्मूला बताया था कि होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है जी, एटॉमिक नंबर किसका, फेरस का। तो फेरस जो भी पूछेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन का ही एटॉमिक नंबर। तो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन में कितना आया जी, ऑक्सीडेशन में 2 आया है, और 2 × कोऑर्डिनेशन कितना आया 6 आ गया है। तो ये जगह 26 - 2 + 12, ये जगह 6 × 2 = 8, 38, और 38 - 2, 38 में से 2 गया 36, यानी कि इसका EAN कितना आ गया 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, सबसे पहले उस कंपाउंड में जो सेंटर मेटल एटम आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बाद में उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उसके बाद प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या उपसह संयोजन संख्या। इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।